लियोस, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं। आइए देखते हैं, कुछ कार्ड्स मैंने पहले से ले रखे हैं और भी कार्ड्स देखेंगे। पहले है वॉकिंग अवे, या आप इनको छोड़ के गए हो या ये आपको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि अगर जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं रहने वाला या नहीं रहने वाला। ठीक है, जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो सम्मान नहीं मिल रहा, आप वहाँ नहीं रुकोगे, थोड़ी देर भी नहीं रुकोगे। आप वहाँ से मूव ऑन करना, वहाँ से जाना ही पसंद करोगे, चाहे आप उनसे जितना भी प्यार करते हो। लेकिन जहाँ आपको लव और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप वहाँ से वॉक अवे करना ही पसंद करोगे। मुझे यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। और वो पर्सन आपसे भी कोई हो सकता है वॉक अवे कर, आपसे भी कोई दूर, आपसे भी उन चीज़ों से कोई दूर गया है। ठीक है, तो किसी को कुछ बात की नाराज़गी आपसे है, क्योंकि आप किसी को हर्ट तो नहीं करते, लेकिन अगर किसी की नाराज़गी है आपसे, तो वो आपको ज़रूर छोड़ के थोड़े थोड़े समय के लिए लेकिन छोड़ के जा सकते हैं कि उनको ये लग रहा है कि आपने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एनीवे, ओके, आपके रिश्तों को नज़र बहुत लगती है, क्योंकि लियोज़, जैसे कि आप जानते हो कि आप बहुत जल्दी स्पॉटलाइट में आ जाते हो, या आप कह सकते हैं लियोज़ को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगर आप किसी के साथ भी हो, तो अगर आपको लाइट मिल रही है, लाइमलाइट मिल रही है, तो उसको भी मिल रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके साथ है। तो आप जब दोनों साथ होते हो, आपका रिश्ता ऐसा है। ठीक है, देखो लियोज़ भी ऐसे किसी ऐसे वैसे रिलेशनशिप, मतलब किसी ऐसे के साथ ही नहीं आ जाते। उनके साथ जो जो रिलेशनशिप में आते हैं, वो भी कुछ खास ही होते हैं। और जब आप दोनों साथ में हो, तो मतलब आपकी जोड़ी मस्त है। और जहाँ पे लोग आपसे जलते हैं, उस जोड़ी से लोग जलते हैं। सही बता रही हूँ। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप जब पब्लिक में जाते हो ना, तो कुछ ना कुछ करके छोटी, अगर आप हँस भी रहे हो दोनों साथ में मिलके, एक दूसरे को भी देख रहे हो ना, तो लोग, आपकी केमिस्ट्री इतनी जल्दी दिख जाती है लोगों को, जिसकी वजह से ना नज़र लग जाती है। ठीक है? और थोड़ा-सा इससे बचिए। आपकी जो केमिस्ट्री है ना, आप लोग के बीच का जो स्पार्क है ना, उसको देख के लोग जलते हैं। ठीक है? तो थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा जलने वाले लोग हैं आपके आस-पास, आपके रिश्तों से, और उनको खुशी मिलती है जब आपका रिश्ता खराब हो रहा होता है। ऐसे लोग हैं। ठीक है? और भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिसीट का कार्ड नहीं है, पर डिसीट ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते को खराब करते हैं। ठीक है? इस तरह के लोग हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई पार्टनर भी है और उसके पास आपका पार्टनर गया है, स्टिल वो आपसे जल रहा है। सोच लो, मतलब वो उसको मिल गया, आपका पार्टनर उसको मिल चुका है। अगर कहें कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपका पार्टनर अगर गया है, जिसके पास गया है, तब भी वो लड़की या फिर वो लड़का आपसे जलता है। क्योंकि लियोज़ को भूलना इतना आसान नहीं होता। ठीक है? और वो कहीं न कहीं या तो बात करके आपकी बात कर देते, मतलब ऐसे याद करके कभी बात, या वो कुछ ऐसा याद आता है तो वो बताने लगते हैं, तो आपका ज़िक्र हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वज़ह से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ चल रहे हैं और वो अभी भी जलते हैं आपसे। ठीक है? जर्नी, मैं इतना देख रही हूँ कि ये जो समय आया है ना, ये एक समझ लीजिए एक फ़ेज़ है आपके लाइफ़ का। ठीक है? अब जब ये फ़ेज़ होता है, तो हमेशा कोई फ़ेज़ जब आता है, वो लंबा ही समय का होता है, ये नहीं कि शॉर्ट पीरियड का हो गया, इतने से इतना नहीं। और ये जब एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में आया है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिसीज़न लेने लिए उसकी, मुझे क्या करना है। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में चले जाते हो कि आप दे रहे हो, रिश्ते में दे रहे हो बस। ये समय इसलिए आया है कि मुझे समझना है कि अब मुझे कितना देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है? कि मुझे भी रिसीव करना है सामने वाले से, ये नहीं कि मैं ही एफर्ट्स करूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिसीज़न्स आपको लेने हैं यहाँ पे, खुद पे वर्क करना है, एक बदलाव लाना है यहाँ पर, ठीक है? फिलहाल यहाँ पे एक जर्नी पे जा रहे हो आप, ऐसा लग रहा है दूर जा रहे हो किसी चीज़ से, दूर जाते हुए दिख रहे हो और खुद पे काम करते हुए दिख रहे हो। केयरिंग कनेक्शन, आपका कनेक्शन बहुत प्यारा, मैंने कहा ना, है बहुत प्यारा कनेक्शन। और अच्छा भी होते हुए, इन फ्यूचर अच्छा भी होते हुए दिख रहा है, जब आपको लगेगा ना कि आई एम रेडी फॉर दिस। एंड उनको भी, आपके पार्टनर को भी, क्योंकि प्यार है, अट्रैक्शन है, कितनी देर दूर रहोगे, ठीक है, कितने देर। अम, तो वो जो इविल आई है ना, वो भी बहुत समय तक आपको दूर नहीं रख सकती। वो इविल आई भी, कहते हैं ना, लव क्या है, लव गॉड है। लव जो प्योरनेस है, ठीक है, वो गॉड को शो करता है। और ये जो इविल आइज़ हैं, ये आपको बहुत समय तक, या फिर जो आपके रिश्ते में फूट डालने की कोशिश करे, वो ज़्यादा देर तक आपको दूर नहीं रख सकते, ठीक है? एक आप दोनों के बीच का वो है प्योर मैजिक, ठीक है? वो नहीं टूट सकता, कोई नहीं तोड़ सकता उसे, ठीक है? सबसे पावरफुल होता है, कहते हैं लव पावरफुल है, लव से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं, लेकिन लव पावरफुल है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कहूँगी केयरिंग कनेक्शन आपका है, अपने कनेक्शन पे विश्वास रखो।
सिंगल हो तो अगर न्यू रिलेशनशिप मतलब सिंगल थे, न्यू रिलेशनशिप में जाना है तो एक केयरिंग कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। अगर आप लोगों ने वॉक अवे किया है ना, वॉक करके अपने एक्स को छोड़ के जा रहे हो, तो एक न्यू जर्नी पे जा रहे हो और मुझे लगता है एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी आप में से काफ़ी लोग जा रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप आपके जीवन में। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप जो अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करेंगे, मैं देख रही हूँ या तो आप लोग फिर से, लेकिन एक चीज़ जो मैसेज जहाँ मिल रहा है बहुत ही कह सकते हैं बहुत प्यारा मैसेज है कि क्या होता है जब हम लव रिलेशनशिप में जाते हैं ना, हम उस इंसान से प्यार कर बैठते हैं और पता है क्या हम लोग क्या नहीं क्रिएट कर पाते, ये फ्रेंडशिप। कहते हैं जिस रिश्ते में फ्रेंडशिप है ना, वो रिश्ता हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो। अगर आपके ये माता पिता का है या मतलब बच्चे और पिता या बच्चे और माता का है, या कह सकते हैं भाई बहन का, अगर उसमें फ्रेंडशिप है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। ठीक है? तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको एक-दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, आपके बॉन्ड को समझने की ज़रूरत है, तब आप किसी लव एंगल में जाओ, ठीक है? और मेबी शायद आप पहले फ्रेंड्स बनोगे, उसके बाद प्यार में। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मतलब उनसे दूर हो, नो कॉन्टैक्ट में, तो आप लोग पहले फ्रेंडशिप करना शुरू करोगे। अब बहुत जल्दी इंटिमेसी क्रिएट नहीं होगी, बहुत जल्दी एक-दूसरे के करीब नहीं आओगे, नहीं। समझोगे एक-दूसरे को, समय लगाओगे, लेकिन वो समय बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है? लॉस, ये जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई है ना, दोनों की तरफ से मैं देख रही हूँ, ये दोनों को ये लॉस समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है, क्या खोया है, इस लॉस को वो समझ रहे हैं, दोनों ही समझ रहे हैं, ठीक है? आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से, तभी वो फ्रेंडशिप चाहते हैं और फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो ये लॉस को वो दोनों फ़ील कर रहे हैं, आप भी, वो भी, कि क्या खोया है यहाँ पर। ओरिजिनैलिटी, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें, वो जो नहीं कहते तुम्हारे लिए चाँद तो तारे तोड़ के लाएँगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब ये नहीं होगा। अब आप लोग ना जो हो गए ओरिजिनल हो गए, आप एक-दूसरे को जान चुके हो। अपना एक-दूसरे का अच्छा साइड भी, एक-दूसरे का बुरा साइड भी। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग एक-दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, एक-दूसरे से बात करे बिना भी रह सकते हैं, सब पता है, ठीक है? सब जानते हैं, एकदम आप एक-दूसरे को काफ़ी हद तक जान गए हो, ठीक है? तो अब ओरिजिनल, कोई दिखावा नहीं कि तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो फेकू वाली बातें नहीं होगी। अब आप सीधे-सीधे जो हो रियल, वो जो फ़ील कर रहे हो वो बोलोगे। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये आपके लिए सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस लेके आने वाला। लियोज़ अब आपकी लाइफ़ में है ये सेलिब्रेशन, ये हैप्पीनेस, और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इस समय पे आपने जो सीखना था वो सीख लिया, ठीक है? आप डिपेंड नहीं रहोगे किसी पे इमोशनली, और शायद वो भी नहीं, और आप यहाँ पे फ्रेंडशिप चाह रहे हो, वो हो रही है। तो वो चीज़ें सही होते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और केयरिंग कनेक्शन यहाँ पे है, और आप जो हो वही रहना, ठीक है? वैसे तो मुझे पता है लियोस वैसे ही होते हैं, बट फिर भी फेक सकते हैं, ठीक है? ईगो और वो शो ऑफ वगैरह जैसी चीज़ें ना आए तो अच्छा है यहाँ पर आपकी तरफ से। मैरिज, आप में से कुछ लोग की शादी होते हुए दिखाई दे रही है, या वो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ, अगर उन्होंने सोचा है कि मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ, वो किसी और की तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा उनका, और किसी और की तरफ चाहते भी नहीं है किसी और से शादी करना, वो सिर्फ़ आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड अगर मैरिज लाइफ़ में कोई लॉस हुआ है, तो वो मैरिज लाइफ़ को बचाना चाहते हैं। मैरिज और ये फ्रेंडशिप आया ना, तो ये कुछ लोग की लव मैरिज भी देख रही हो, और कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि वो आप ही से ही, मतलब आपसे फ्रेंडशिप भी करना चाहते हैं, उस तरह का बॉन्ड आपसे ही चाहते हैं यहाँ पे। कॉफ़िन, ये लॉस का समय आपका एंड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ये एंड होता हुआ दिख रहा है। ये जो पीरियड है आपका, कहा ना यहाँ पे हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन है, ये चीज़ अब आपकी लाइफ में एंड होने वाली है। लियोज़ बहुत जल्दी एंड होने वाली है, शायद वो भी एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कोई भी खुश नहीं है, ना आप, ना वो। मेल स्पेशली फीमेल्स के लिए दिख रही जर्नी, अगेन जर्नी का कार्ड आया है, ठीक है? मेबी शायद आप लोग न्यू फेज़ के लिए रेडी हो, ठीक है? ये तो आपका गुज़र रहा है तो गुज़र रहा है, वो तो दिखाया। अब कोई न्यू चीज़ अब आप दोनों के लिए शुरुआत हो रही है, होने वाली है। वो मेल आपके लाइफ़ में आने वाले हैं, ठीक है? वो मेल फिर से शायद, या ये जर्नी ये भी है कि वो पर्सन आप तक आ रहा है। उसने सब कुछ ख़त्म करके वो पर्सन आप तक आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये भी एक मैसेज है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, उस लड़की को भी शायद रियलाइज़ हो गया कि ये जो पर्सन है, यही मेरे लिए मेरी लाइफ़ में मेन मेल है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अब आपकी सिचुएशंस देखते हैं यहाँ पर, रिलेशनशिप्स को लेके। आप में से काफ़ी लोग न्यू भी
रिश्ते में जा सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ों को ख़त्म करते हुए किसी और न्यू पर्सन के साथ भी मिल मिल सकते हैं एंड उनसे आपकी शादी हो सकती है जब नेक्स्ट आप जिनसे मिलने जा रहे हो, वो पर्सन आपके लव लाइफ़ में कोई मेन रोल अदा कर सकता है और उनके साथ अपनी लाइफ़ की जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। बहुत हद तक ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज में, कुछ लोगों के लिए न्यू भी हो सकते हैं। आप न्यू आप अब आपने अगर सोच लिया कि नहीं रहना है तो आप आगे बढ़ रहे हो इस रिश्ते से और आप एक केयरिंग कनेक्शन को ही ढूँढ रहे हो और उसी तरफ से जा रहे हो यहाँ पर। और उनसे ही शादी करने का कोई प्लान आपका बन सकता है क्योंकि जिस पर्सन के पास जा रहे हो जैसे कि केयरिंग कनेक्शन आप देख रहे हैं कि आप दोनों का बहुत ही अच्छा रहेगा और आप मैरिज उनसे ही करने के बारे में सोच सकते हो और चीज़ें जो भी हो चुकी है उसे ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो यहाँ पर, ठीक है? कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है। कुछ लोग पूरी तरीके से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अभी भी वेट करना चाहते हैं और एक शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पर। ओह! द हेरोफेंट फिर देखिए सिंसियर एंड मैडेस्ट लव। ओह! प्यारा बहुत प्यारा कार्ड है। आप शादी का तो मुझे 2 बार यहाँ पे मैसेज मिल गया मैरिज, शादी, ठीक है? आपके लिए मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है यहाँ पर, ठीक है लियोज़? आप उसी से शादी करोगे आप जिससे प्यार करते हो, ठीक है? ये कोई न्यू हो सकता है या वही पर्सन है, ठीक है? जिनसे आप डील कर रहे हो और ये भी दिख रहा है कि प्यार इतना गहरा ना, इतना सिंसियर एक-दूसरे के लिए आप इतने ज़्यादा हो कि यही चाहिए और कोई और नहीं चाहिए। और चीज़ों को आप दोनों ही म्यूचुअली चाहते हो कि ये हम रिश्ते को बचाएँ, ये इस रिश्ते में रहे। वो म्यूचुअली दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और ऐसा लग रहा है कि गॉड है कि चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, ब्लेस कर रहे हैं आपको, आप दोनों को मिलवा रहे हैं, ठीक है? फिर से मुझे यहाँ पे गॉड का इंटरवेंशन भी दिखाई दे रहा है कि वो जिनकी शादी लिखी होती है, कहते हैं भगवान ऊपर वाले जोड़ी ऊपर वाले बनाते हैं, वो मिलवा रहे हैं आप दोनों को, नहीं तुम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, वापस से साथ में आ जाओ, वापस से साथ में आ जाओ। कहीं न कहीं वो भी ये चाहते हैं, ठीक है? आप लोग का लव बहुत ही अच्छा है, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो आपका लव बहुत ही अच्छा है। बस वही है कि समझना या फिर कह सकते हैं समय की माँग है कि ये ऐसा हो रहा है आप दोनों के बीच में। और ये भी दिख रहा है अगर आप न्यू पार्टनर के लिए जा रहे हो, जैसे मैरिज भी कर रहे हो, कोई केयरिंग कनेक्शन आपका वेट कर रहा है, तो उनसे ही शादी करने वाले हो। यहाँ पे आपको कितने यहाँ पे अ, हिंट्स मिल रहे हैं इस चीज़ों में कि मैरिज और अगर शादीशुदा नहीं है तो मैरिज आपकी इन्हीं से होगी या किसी न्यू से होगी। आप जा रहे हो जिसके पास बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। यहाँ पे है ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव। अब वो आप या आपके पार्टनर, ठीक है? स्पेशली मुझे आप दिख रहे हो कि अब वो ग्राउंडेड और सिक्योर लव चाहते हो कि ये नहीं 2 दिन का प्यार या फिर प्यार में कई सारे वादे किए और प्रॉमिसेस एक भी नहीं निभाए। मतलब वादे तो बहुत सारे किए लेकिन एक भी निभाए नहीं। तो इस तरह का लव नहीं चाहिए, आपको चाहिए ग्राउंडेड लव यहाँ पर दिख रहा है। और आपके पार्टनर को भी यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए आप आगे जा रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, वो भी कहीं न कहीं ग्राउंडेड और सिक्योर लव चाहते हैं, ठीक है? वो भी ये नहीं कि इससे फ्लर्ट कर लिया, उससे फ्लर्ट कर लिया, ऐसा नहीं है और आपका भी नहीं कि इससे फ्लर्ट कर लिया, उससे फ्लर्ट कर लिया, नहीं। आपको भी चाहिए तो एक ग्राउंडेड और सिक्योर लव चाहिए। किसी के साथ टाइम पास करते हुए मुझे ना आप दिख रहे हो ना आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही अगर प्यार में पड़ोगे ना तो बहुत मैड होके एकदम पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार करोगे। चाहिए तो एक ये नहीं कि हम इससे भी डील कर रहे हैं उससे भी डील कर रहे हैं, ये वाला मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। एक इंसान होता है ना चाहता है कि एक ही पर्सन चाहिए लेकिन वो सच्चा होना चाहिए, वैसा वाला मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। आइए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स में भी शायद वुमेन्स अगर आप देख रहे हो तो आप किसी किंग ऑफ कप से डील कर रहे हो। कह सकते हैं यहाँ पे ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। पैशनेट और वाइज लव, ठीक है? ये बहुत एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी बातों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते लिए अपने इमोशंस नहीं दिखाएँगे और ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी हिडन फीलिंग्स को अपने अंदर रखें और आपको कोल्ड वाला लुक्स दे कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? ये भी एक वाइज लव चाहते हैं, ठीक है? ये आपको समझेंगे, काइंड पर्सन है, ये इमोशंस को समझते हैं, बट अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है ना ये भी आता है। नहीं दिखाएँगे लेकिन आपके इमोशंस की वैल्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ हद तक। इनको भी सिर्फ़ आपसे लव ही चाहिए। इनको भी ये भी चाहिए कि मुझे कोई समझे। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है और आप दोनों ही कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आप या आपके पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं और इस समय पे हीलिंग चाहिए, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं और अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, आपको बैठा के रखे हुए हैं और इस समय पे अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा किसी से बात नहीं करना चाहते, हो सकता है इसलिए भी आपसे भी बात नहीं हो रही उनकी, किसी से बात नहीं करना चाहते।
नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 पर्सन हैं यहाँ पर, कंफ्यूज हैं, ठीक है, क्या चुने, किसको चुने, मैं किसका साथ दूँ, ठीक है, किसको चुनूँ, कंफ्यूज हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपके बारे में ज़रूर पता लगा रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या फील कर रही होगी या क्या फील कर रहा होगा, ये जानने की बहुत इच्छा है कि आप, मेरा पार्टनर, मेरा एक्स क्या सोच रहा है इस समय पर। आपके पार्टनर भी सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना इस समय पे वो अकेले क्यों बैठे, वो यही सब सोच रहे हैं कि अभी वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी, ठीक है, और ये मेरे बिना खुश है, ठीक है, कि फीलिंग भी कि मेरे बिना खुश है, और ये कंफ्यूज है। मैंने कहा ना अगर कोई पार्टनर है इनके लाइफ में तो कंपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये हो सकता है यहाँ पे। विक्टिम, ब्लॉक्ड, विक्टिम, आपने ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, ठीक है, वो शायद आपको ब्लेम भी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि आपने मुझे सही से नहीं ट्रीट किया, आपने मुझे ये बोल दिया, वो कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत मज़े कर रहे हैं लाइफ में और आप इनसिक्योर हो रहे हो, क्योंकि आपके पास शायद बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है या उनके पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिता के एंजॉय कर रहे हो। तो एक के मन में ये ज़रूर है कि यहाँ पे एक को तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं उसे कहीं खो ना दूँ, थोड़े पजेसिव हो सकते हैं आपको लेके कि ये कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करिए और मुझे देखो यहाँ पे मैं कैसे यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और लाइफ को कैसे जी रहा हूँ, मैं कितना पेन में हूँ, हंस बोल रहा है या हंस बोल रही है, एंजॉय कर रहा है दोस्तों के साथ, एंजॉय करिए दोस्तों के साथ, तो एक मन में इनका कहीं ना कहीं चल रहा है, आपके या उनके कुछ ऐसा तो है, आप एक दूसरे पे नजर रख रहे हो, ये तो सच बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही वर्क कर रहे हैं खुद पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और दोनों ही कहीं ना कहीं मैं कहूँगी सिर्फ आपको और सब उनको, मतलब उन्हीं को नहीं, आपको भी, कि आप भी बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुके हो अपने लाइफ में, ठीक है, ये धक्का लगने के बाद लव में कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक हो चुके हो कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मैं सिर्फ इस पे ध्यान दूंगा या दूंगी, और मैं अपने लिए जीऊंगा या जीऊंगी, कहीं ना कहीं अपने मन में अपने ये ले आए हो कि मुझे अब इन सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इन सब चीज़ों में अब नहीं पड़ना है, एक बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है, ऐसे ही किसी को दिल नहीं दे देना है, तो काफ़ी आपने खुद को यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं उनकी फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, नई शुरुआत, न्यू फ्रेश स्टार्ट, कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ न्यू लव, न्यू पार्टनर, और कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद यहीं पे ही फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी और की तरफ देख रहे हैं कि मूव ऑन कर जाएं, ये सब सोच रहे हैं, यहाँ पर वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। पर कुछ लोग के लिए दिख रहा है 2 ऑफ वैंड्स आया, तो वेट कर रहे हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंस है, वेट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, आर्ग्यूमेंट हुई तो क्या क्या बोलना है, ठीक है, सब दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या कार्ड है। एस ऑफ कप्स, एस देख रहे हैं आप, आपके लिए कितने एस आए हैं लियोज, आपके लिए एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू लव, न्यू स्टार्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ आपके लाइफ में न्यू न्यू होने वाला है, इसीलिए वो आपके लिए आया था ना, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, वो अब आपके लिए है। आप, अगर आप या उनके लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, आप दोनों ग्रैब करोगे, दिख रहा है, आगे बढ़ रहे हो, फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हो, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोग न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, मैंने जैसे कि मैंने कहा यहाँ बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स है, मतलब शुरुआत ही शुरुआत, कुछ लोग उसी पार्टनर के साथ शुरुआत करें, कुछ लोग अनदर, कुछ न्यू जाके शुरुआत कर रहे हैं, सेल्फ लव भी करते हुए, काफी लोग यहाँ सेल्फ लव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं कि, और भी हम कार्ड लेंगे, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं आपकी। बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर का, कहीं मन नहीं लग रहा है, साफ साफ 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पेज ऑफ कप से ही बता रहे हैं, उनके कप, उनका कप खाली हो चुका है, पता है, आपके जाने से।
विंटर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाके शायद आप लोग का रिश्ता काफ़ी तब जाके स्टेबल हो सकता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट मंथ रह सकता है यहाँ पर, या उनका बर्थ डेट हो सकता है यहाँ पर। इल्यूजन, एवरीथिंग इज नॉट एट एज इट सीम, सीक्रेट्स। मैं बताऊँ ना, कुछ हिडन फीलिंग्स हैं, और जैसा आपको दिख रहा है ना, मैंने कहा जैसे वो कोल्ड दिखा रहे हैं या आप उनको कोल्ड दिखा रहे हो कि नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन है सिचुएशन कुछ और, कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पर जो आप दोनों को अभी तक नहीं पता है एक दूसरे से रिलेटेड। आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं आप दोनों की लाइफ में, मतलब उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आपको नहीं पूरी तरीके से पता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लोग देख रहे हो ना, अरे वो तो मज़े कर रहा है, ये तो मज़े कर रही है, कोई मज़े नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो आप दोनों को पता ही नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत दुखी होगा या उसको रियलाइजेशन हो रहा है, मे बी शायद वो किसी और से बातें कर रहा हो, ठीक है। तो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी आप दिमाग में ऐसे मत चलाओ। जब तक सामने चीज़ें होती नहीं उस पर विश्वास मत करना, या कुछ भी ऐसी मत सोचो कि वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी। बस टाइम वेस्ट करोगे ऐसे सोच सोच के, खुद को पेन दोगे और कुछ नहीं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ईगो यहाँ पे आप लोग के बीच में आ रही है। फोकस ऑन मटेरियल्स थिंग, एक्शन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर। यहाँ पे पैशन, डिजायर, हार्ट, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री। आप लोग की केमिस्ट्री अच्छी है एक्चुअली। डिजायर, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, एक दूसरे के लिए है, बट ईगो भी है। क्या कर सकते हैं, ईगो ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है आप दोनों के बीच में। होम, फैमिली, कंफर्ट, मूविंग होम, मूविंग हाउस। मुझे दिख रहा है या तो आप लोग वापस से अपने घर जा रहे हो, या एक दूसरे को एज अ होम जैसी फीलिंग देते हो आप लोग। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंफर्ट देते हो, पता है, और कहीं और नहीं मिल सकता उनको। हीलिंग, डिफिकल्ट सेल्फ थ्रू टेक्नोलॉजी में इनर वर्क। हीलिंग आप में से कुछ लोग के पार्टनर, कुछ लोग की नहीं, आप दोनों की यहाँ पे हीलिंग चल रही है। अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, शॉक, आउट ऑफ द ब्लू। आपने कुछ नहीं सोचा होगा वैसा कुछ हो जाएगा अचानक से। आपने जब ना सोचा हो कि ये पर्सन आएगा या कुछ करेगा कि नहीं करेगा, तब इन्होंने कुछ कर दिया। पर्सपेक्टिव, लुक फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, चेंज ओपन माइंड। शायद आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपको उनके साइड से भी सोचने की थोड़ी ज़रूरत है, और उनको कैसा महसूस हो रहा होगा जो आपने किया या बोला, ठीक है। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, एक्स चाइल्डहुड। तो कुछ पुरानी चीज़ें आप दोनों की याद आ रही है एक दूसरे की, और ये चीज़ आपको फिर से वो फील करा देती है। मेमोरीज, 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 जो अच्छी अच्छी मेमोरीज साथ में बिताई है वो चीज़ें याद आ रही हैं, समय बिताया है वो याद आ रहा है। एक दूसरे को मिस कर रहे हो यहाँ पर, स्पेशली आपके पार्टनर उनकी एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं, या वो कुछ और सोच रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, पर उनको रियल चीज़ आपकी नहीं पता है, इल्यूजन में जी रहे हैं, ठीक है। उनको सच नहीं पता है यहाँ पर, किसी ने कुछ बता दिया उसी की बात मान रहे हैं यहाँ पर। अनलॉकिंग, अनलॉक डोर्स आर ओपनिंग। अगर आप लोगों की बहुत समय से कम्युनिकेशन नहीं चल रहा था या फिर ब्लॉक किया था एक दूसरे को, तो अब वो डोर्स ओपन हो रहे हैं और लव इज कमिंग, ठीक है। डेटिंग, रेडी टू स्टार्ट डेटिंग। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं न्यू पर्सन के साथ डेट कर सकते हैं, या वही पर्सन के साथ डेट कर सकते हैं फ्रेंडशिप में भी जाते हुए। आप किसी को तो पक्का छोड़ रहे हो, मे बी शायद आप न्यू फ्रेश स्टार्ट, मतलब कोई न्यू पर्सन को डेट कर सकते हो यहाँ पे। प्रोटेक्शन, डोंट वांट टू हर्ट यू, प्रोटेक्टिंग कनेक्शन एंड प्रोटेक्ट ओवर यू, ओके। उन्होंने आपसे इसलिए भी दूरी बना ली, तो उनको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी चीज़ें अब वो आपको हर्ट कर देते हैं। तो वो आपको कहीं न कहीं हर्ट नहीं भी करना चाहते, इसलिए भी आपसे दूरी और नो कम्युनिकेशन में हैं। और यहाँ पे ये प्रोटेक्टिंग, आपको आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। तो अगर कोई इविल आई, जैसे कि हमने कहा भी था, अगर है कोई नज़र लगा रहा है, कुछ ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्रोटेक्शन है यहाँ पे। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस फॉर लव, मस्ट गिव अप समथिंग, पेनफुल डिसीजन। यहाँ कोई बहुत बड़ा डिसीजन शायद आपको लेना पड़ सकता है यहाँ पर, या कुछ छोड़ना पड़ सकता है अपना ईगो। पर आप दोनों सही में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करो इस लव में। आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस करो, कभी कभी एक दूसरे से दूर रहना भी, आप बहुत कुछ सैक्रि जब आप लोग एक दूसरे से दूर होते हो ना, बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे होते हो। एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ हंसना बोलना, एक दूसरे के साथ वो प्यारा समय बिताना, वो एक दूसरे के साथ जो इंटीमेसी क्रिएट करते हैं वो, और जो आप लोग अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप मिस कर रहे हो, ठीक है। छोटा-मोटा नोक-झोंक जो होता है, फिर बाद में मना लेना होता है, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हो, सब कुछ सैक्रिफाइस हो रहा है आप लोगों के बीच में।
वो सब कुछ आप दे रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं जब सैक्रिफाइस इंसान करता है तो कुछ पा भी रहा होता है, कुछ ना कुछ तो वैल्यूएबल आप यहाँ पे पा भी रहे हो। डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डिवाइन सब कुछ करेगा। एंजल्स आर हेल्पिंग, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, बिलीव इन मिरेकल्स। आप दोनों वापस से एक हो जाओगे, ठीक है? यहाँ डिवाइन आप दोनों को मिलाएगा। मैंने कहा मैरिज लिखी हुई है भाई, तो कैसे नहीं डिवाइन मिलाएगा, ठीक है? आप में से काफ़ी लोग उन्हीं का वेट करोगे और उन्हीं से कुछ आपका होता हुआ दिख रहा है मैरिज। ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन थिंकिंग, टेक्स डेटिंग सीरियसली एंड टेक थिंग्स स्लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, थोड़े से पुराने ख़यालात के हो सकते हैं। तो वो जो पुराने ख़यालात के हैं तो आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, या आप भी हो सकते हो, आप भी ऐसे सोचते हो कि जिससे प्यार कर लिया, जिसको अपना मान लिया तो मान लिया। और दूसरा ये भी है कि चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती, स्लो करते, ये नहीं कि आप बहुत इम्पल्सिव हो, जल्दी-जल्दी चाहते हो रिलेशनशिप आगे बढ़े ये वो, बहुत स्लो। सेंड मिक्स सिग्नल्स, अच्छा मे बी शायद आप एक दूसरे को मिक्स सिग्नल्स भेजते हो यहाँ पर। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, यही सारी प्रॉब्लम है जो आप लोग के रिलेशनशिप में था, लैक ऑफ क्लैरिटी। आप दोनों को एक एक दूसरे के रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में ही नहीं पता है, क्लैरिटी नहीं चाहते, क्या मिक्स सिग्नल एक दूसरे को भेज रहे। कभी ऐसा लगता है कि हाँ प्यार करते हैं, कभी ऐसा लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और इस वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं। हिप्नोटाइज, कैप्चर बाय लव, हार्ड टू रेजिस्ट, सेड्यूस, अनडिवाइडेड अटेंशन। देखो जब आप लोग सामने होते हो ना, या एक दूसरे के पास होते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हिप्नोटाइज, एक दूसरे को हिप्नोटाइज करने की पावर आप दोनों ही रखते हो, ठीक है? और फिर जब एक बार क्लोज आ जाते हो, एक दूसरे की आंखों में देते हो, तो गुम गुम हो जाते हो सही में। समथिंग इज ब्रूइंग, अ ब्रेकिंग पॉइंट, लूजिंग इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ऑन द वर्ज। ओके, एक सहन शक्ति होती है हर चीज़ की, वो शायद ब्रेकिंग पॉइंट, ये भी हो सकता है दूर रहने का भी ब्रेकिंग पॉइंट अब ख़त्म हो रहा है कि बस इतना ही दूर रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते यहाँ पर। ओके, थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल या समथिंग इंटरफियरिंग, कंपटीशन एंड एनिमी, कोई हो सकता है आपका एनिमी हो सकता है, कोई कंपटीशन है यहाँ पे, कोई इंटरफेयर कर रहा है आप दोनों के लव रिलेशनशिप में, या फिर कोई लव ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ तो कंफर्म हो गया कोई थर्ड पार्टी है। कट थ्रू, इमोशनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। सीक्रेट्स कम्स टू लाइट, अगर कोई सीक्रेट्स था तो अब वो सामने आ रहा है यहाँ पे। आप दोनों के बीच अगर कोई सीक्रेट्स है तो वो चीज़ें सामने आती हुई दिख रही है, या इमोशनल या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उनके दिमाग में चल रही है। आपके हैप्पीनेस, फाइंडिंग हैप्पीनेस, हैप्पी एंडिंग एंड फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। अब क्या चाहिए आपको? खुशी एक दूसरे से ही मिलती है, एक दूसरे के साथ रह के ही मिलती है, और आप फीलिंग ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे ग्रेटफुल भी, और हैप्पी एंडिंग आ चुका है, मतलब आप लोग मिल के ही रहोगे, आपका एंड बहुत अच्छा होगा, ठीक है? मिलोगे, दोनों ही साथ में मिलने वाले हो। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। ब्लॉग्ड, ब्लॉग्ड, ओके, एडवेंचर, थोड़ा सा अप डाउन है रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं, लव मैरिज, ओके, साइंस तो हमें मिल गए थे। एंजल्स क्या बोला था यहाँ पे? डिवाइन इंटरवेंशन है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बहुत साइंस मिले मुझे यहाँ पे आपके लिए। बेबी भी हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, बैलेंस आपके रिश्ते में आता हुआ दिख रहा है। मोर लेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आइए देखते हैं। स्वीट हार्ट, हीलिंग एंड ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, उनकी हीलिंग हो रही है, और आप उनके स्वीट हार्ट हो सकते हो, ठीक है? प्यार बहुत है, बस वही बात है कि ईगो वगैरह एंड टाइमिंग वगैरह, और डिवाइन ही अलग करता है, तो डिवाइन ही मिलाता है आप दोनों को। तो ये थे आपके मैसेजेस, और रेजोनेट किए हों लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।